दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं भारत का भूगोल जिसमें पर्वत इसमें पर्वत कौन सा किस माध्यम में है, किस स्थान पे है भारत के, उसकी स्थिति जानते हैं। तो भारत में कई प्रकार के पर्वत हैं, जैसे पर्वत है, पठार है और पहाड़ है। तो एनसीईआरटी के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये पर्वत क्या होता है। तो पर्वत वो होता है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। और इसका अर्थ होता है कि मतलब कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह की एक पीक पॉइंट होता है, ऊंचाई होती है, उसी को पर्वत कहते हैं। जो नीचे अगर नीचे वाला क्षेत्र देखा जाए तो उसका चौड़ा होता है और पीक पॉइंट जो शिखर होता है वो पतला होता है। और अगर पहाड़ के बारे में जान लिया जाए, पहाड़ के बारे में, तो पहाड़ उसी का एक तरह से कह लिया जाए तो छोटा भाई है, उसका छोटा रूप होता है। सेम उसी कैटेगरी का, नीचे का चौड़ा होता है और ऊपर का पतला होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी हाइट थोड़ा कम होती है। और पठार किसको कहते हैं? अगर बीच से ऊपर से अगर काट दिया जाए, अगर ऊपर से काट दिया जाए तो उसको पठार कहते हैं। पर्वत की छोटी अगर चोटी को, मतलब पर्वत है और पर्वत की अगर चोटी को काट दिया जाए तो वो पठार के रूप में हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये वाला थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, अब आगे आके देख लीजिए। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो ये भारत की सबसे पुरानी कही जाने वाली पर्वत श्रृंखला है। जैसे इसको माना जाए तो ये गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। और इसका 80% भाग ज़्यादा, मतलब कि अगर इस पर्वत का सबसे ज़्यादा भाग देखा जाए तो ये राजस्थान में फैला हुआ है। और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी चोटी है, सबसे ऊंची गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में स्थित है। और इसको माना जाए तो लगभग इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये देखिए आगे, जो एमपी में एक पर्वत पड़ता है, और एक नहीं कहेंगे उसको, कई पर्वतमाला कहेंगे, जैसे विंध्य पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है, मैकाल पर्वत है। तो ये देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला, ये विंध्य पर्वत है। और ये नीचे वाला जो रेड कलर का है ये सतपुड़ा है। और ये नीला कलर का जो थोड़ा सा दिख रहा है ये क्या है? तो ये मैकाल पर्वत है। ये विंध्य पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत, ये दो पर्वत हैं। इनके बीच में अगर देखा जाए तो नर्मदा बहती है। और ये सतपुड़ा पर्वत से निकलती है ताप्ती नदी, यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। और ये मैकाल जो पर्वत है, मैकाल पर्वत में ही स्थित है एक छोटा सा जगह, अमरकंटक जिसको कहते हैं। और अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। तो अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से और ताप्ती निकलती है सतपुड़ा से। और क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किन दो पर्वतों, किस पर्वत के अगल बगल होकर गुजरती हैं, तो वो है सतपुड़ा पर्वत। और कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि जो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी वो किन दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है, तो विंध्य पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची चोटी इसकी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और मैकाल पर्वत है इधर, जो नीला कलर का दिख रहा है। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिससे नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, तो 1036 मीटर। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वही सतपुड़ा जो हम आपको बताएं अभी, तो वही होता है। ठीक है, आगे देखिए गिर पहाड़ियाँ। तो ये गिर पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ता है गुजरात वाले क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? गुजरात वाला क्षेत्र में। ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे गुजरात, और नीचे वाला जो हरियाली तरफ का थोड़ा सा पर्वत उठाया गया है तो वो वाला है, ये है गिर, जिसको गिर कहते हैं। ठीक ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए ये वाला हिस्सा, तो ये है कच्छ का रण, जिसमें एशियाई गधा का बोला जाता है कि एशियाई गधा वहाँ पे पाया जाता है। और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं।
ठीक है। तो ये अगर गिर पहाड़ियाँ देखा जाए तो गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए विख्यात है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। और अजंता पर्वत श्रेणियाँ महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ये वाला हिस्सा हो गया आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रेणियाँ हैं और इसमें फैला हुआ है अजंता पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। और आइए आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये ऊपर वाला हो गया, जो ऊपर वाला अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ऊपर वाले क्षेत्र अगर देखा जाए, अगर ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र देखा जाए तो इधर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगर नीचे वाला देखा जाए तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसको कहते हैं पश्चिमी घाट और इसको कहते हैं पूर्वी घाट। जिसको पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। और ये जो जहाँ दोनों आके मिलती है उसको नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कोई थ्योरी क्या लिखा है। जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलती है, मतलब कि ये नीलगिरी पहाड़ी है वहाँ पे मिलती हैं। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी हाइट 2634 मीटर। ऐसे कहा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंचा है दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, ठीक है। अगर पहले की बात किया जाए तो दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और पहली की बात किया जाए तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, ठीक है, जो ठीक उसके नीचे ही है। और फिर लास्ट में अगर देखा जाए तो इलायची की पहाड़ियाँ भी वहीं पे है और ये पाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। और नीलगिरी पर्वत, फिर से नीलगिरी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है। और ठीक उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। फिर सबसे नीचे यहाँ दक्षिण वाले क्षेत्र अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये है इलायची की पहाड़ियाँ। तो अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन सी है? अन्नामुड़ी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर नीचे अगर देख लिया जाए तो ये है लक्षद्वीप, और अगर इधर देखा जाए तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची अगर चोटी की बात की जाए तो नारचो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 752 मीटर। और वैसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैल्ड पीक, जिसकी हाइट है 737 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम पूछता रहता है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ठीक है। तो लक्षद्वीप का हो जाएगा नारचो, जिसकी हाइट है 752 मीटर। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंड पीक, जिसकी हाइट है 737 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब ये आपको जो दिख रहा है ये हो जाएगा पूर्वी भारत। अगर पूर्वी भारत जिसमें हमको सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वो भी पहाड़ी क्षेत्र होता है एक तरह से। अगर देखा जाए तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें हम तो अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो देख लिया जाए, जैसे मेघालय है तो मेघालय गारो खासी जयंतियाँ, यानी मेघालय वाला क्षेत्र ये वाला है, ठीक है। मेघालय वाला ये, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गारो खासी जनजातियां कहाँ पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ही मेघालय में ही पाई जाती है जनजातियाँ। जैसे गद्दी हो गई, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास में ये जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। जैसे चोंग हो गए, तो चोंग ये नागालैंड में पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जैसे कि गारो खासी जनजातियाँ और गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, ये कन्फ्यूजन करने वाला सिस्टम होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गारो खासी जनजाति भी है और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी भी है मेघालय में, और दोनों ही मेघालय में ये बात क्लियर है, ठीक है। नागालैंड में देख लीजिए, तो नागालैंड में क्या है? नागा पहाड़ियाँ।
और इसे मिजोरम में देख लीजिए तो मिजो पहाड़िया, तो नाम से ही क्लियर है, नागालैंड नागा पहाड़िया, मिजोरम मिजो पहाड़िया। और अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो नामदफा मिसिमी। नामदफा से देखा जाए तो पूछता है कई बार एग्जामों में कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे क्लियर हो जाएगा आप, नामदफा वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, और मिसिमी याद रखिएगा। तो ये वाला क्षेत्र देखिए, ये जो ऐसा रंग जिस कलर से लिखा हुआ है उस कलर से ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये देख लीजिए रेड कलर से नागालैंड, तो यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। और ये नीला कलर का है ब्लू, तो ये देख लीजिए यहाँ पे मिजो वाला है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का लगभग थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो ये मेघालय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, किस तो इसमें पहला देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। पूछ रहा है कि किस हिमालय के चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो माउंट एवरेस्ट है इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। जो नेपाल में लोग रहते हैं तो वो क्या कहते हैं, इसको सागर माथा भी कहते हैं। और वैसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो पहले ही शुरू में आपको बताया कि अरावली है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है अरावली। ये कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान और हरियाणा, फिर से गुजरात के वाले क्षेत्र में, गुजरात नहीं, राजस्थान और ये पंजाब वाले क्षेत्र में है, हरियाणा वाले क्षेत्र में अरावली। ठीक है, और फिर दूसरा यहाँ देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो वो है गुरु शिखर, जो हम लोग पढ़े हैं राजस्थान में है। ठीक है, तो कौन सा है, गुरु शिखर। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आपको बताया भी कि ये जो भारत है, भारत का ये पश्चिमी जो छोर होता है उसको पश्चिमी जो घाट होता है उसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, जो पूर्वी छोर होता है ब्रह्मगिरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ का पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित स्थल है, तो उसको क्या कहते हैं, नीलगिरी। जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में, और थोड़ा बहुत कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी पड़ जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये वाला क्षेत्र कहाँ है, नीलगिरी, जहाँ पे दोनों आके मिलती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सह्याद्री और ब्रह्मगिरी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी बताएंगे, अन्नामुड़ी। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दोदा बेटा, और पहली कौन सी है, अन्नामुड़ी। और फिर तीसरी कौन सी है, तो इलायची की पहाड़ियाँ जिसको हम कह देते हैं, उसको मान लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गारो खासी और जनजातीय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो गारो खासी जनजातियाँ मेघालय में है। ठीक है, और गारो खासी जनजातियाँ भी मेघालय में पाई जाती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान जानते ही हैं, गुजरात में है। तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान से याद रखिएगा, गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है, जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अजंता पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो अजंता पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पे हैं, इसको याद रखिएगा, कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। इसमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, जो बहुत फेमस हैं, यहीं पहाड़ियों में सब विकसित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, सतपुड़ा। सतपुड़ा से निकलती है ताप्ती, और अमरकंटक, सतपुड़ा के ठीक पीछे ही मैकाल पर्वत है, और मैकाल पर्वत से निकलती है, उसी में स्थित है अमरकंटक, और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। ठीक है,
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सी है? तो अभी पढ़े हैं पहला वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था सैल्ट पीक, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और ठीक नीचे देख लीजिए, अंतिम लास्ट और क्वेश्चन है लगभग, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। और ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है अरावली, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।